रोड बंद कर दिया करो जरा। Decomposition reaction. Decomposition reaction थ्री टाइप्स की हो सकती है, या तो थर्मोलिसिस हो सकती है, थर्मोलिसिस, इसको थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, या थर्मोलिसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, if CaCO3 that is calcium carbonate, इसी का नाम है लाइम स्टोन भी है, इसी का नाम चॉक भी है, इसी का नाम मार्बल भी है, अलग अलग नाम। ये इसका केमिकल नेम है, जबकि ये सारे इसके कौन से नेम है, इसके निक नेम है। निक नेम का मतलब है कॉमन नेम, कॉमन नेम का मतलब है ट्रिवियल नेम। तो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। एग्जाम में आएगा कि भाई इसका ट्रिवियल नेम लिखो, तो आप इसका नाम लिख देना लाइमस्टोन। बात समझ में आ गई। तो इफ CaCO3 इज हीटेड at 2000 degrees Celsius, then it breaks down into white powder CaO, that is quick lime, या इसको तेज चूना भी कहते हैं, जबकि इसको चूना पत्थर कहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये इसमें टूट जाता है एंड रिलीजेस, कौन सी गैस रिलीज करता है, CO2। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल यू कंफर्म that CO2 is released during decomposition of calcium carbonate, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन के दौरान कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ये एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करिए। क्वेश्चन ये बहुत कॉमन है और इम्पोर्टेंट है। हाउ विल यू एज सर्टेन, कैसे तुम पता करोगे दैट, सेंटेंस पूरा करो, क्वेश्चन बनाओ। निष्का क्या बताया क्वेश्चन अभी, that CO2 gas is released, कब रिलीज हुई, during decomposition of CaCO3। और बात समझ आ गई। इसका डिकम्पोजिशन हो, इसका डायग्राम भी तुम्हारी बुक में बना हुआ है। इस चीज हाँ बोलो, आयुष तो हमारा CaCO3 when it is heated it gives CO plus CO2, जो कि एक गैस है, और ये क्या है, सॉलिड। और ये क्या है, सॉलिड है। हाँ हाँ सही है। तो कैल्शियम, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई ना, CaCO3। तो अब अगर मान लीजिए कि आपने टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया
और इसको आप स्प्लिट लैम्प या बुनसन बर्नर से हीट कर रहे हैं। इसको आप टोंग से पकड़ लीजिए ना। अब देखो, तो इसमें से गैस निकलेगी। गैस निकलने के लिए आप क्या करिए, इस पे कॉर्क लगाइए, और कॉर्क लगाने के बाद इससे एक ट्यूब निकालिए। वो ट्यूब जाएगी जिसमें से गैस निकलेगी। ये खुद तो जो CaCO3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO, जो चूना बन जाएगा जिससे पुताई होगी। लेकिन ये गैस निकलेगी, वो गैस कौन सी होगी, CO2। CO2 को आप क्या करें, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर बनाओ और उसमें डाल दो। ये मैंने लाइम वाटर लिया, तो इसमें से जो CO2 गैस निकलेगी, इसके बबल्स आएंगे। और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पिछली बार भी दिखाया था, कलरलेस होता है। और जैसे जैसे इसमें CO2 जाएगा तो क्या होगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, नाउ द CO2 गैस। और ये क्या चीज है बताइए, CaOH होल ट्वाइस का एक्वियस सोल्यूशन, चूने का पानी, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, लाइम वाटर। इसमें जब CO2 जाएगी तो CO2 इससे रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, बोलो, CaOH होल ट्वाइस में अगर तुम CO2 डालो तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये तो मिल्की होता है, मार्बल का कलर होगा, तो ये चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। नाउ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। वैसे कलरलेस है, लेकिन अगर आप लाइम वाटर में कुछ भी ना करो, ऐसे ही मुंह में स्ट्रॉ लगा के उसमें फूको, तो भी चूंकि CO2 निकलती है, हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो भी लाइम वाटर को किस में बदला जा सकता है, इट टर्न्स मिल्की। सही है। तो अब क्या लिखेंगे बताइए, ड्यूरिंग thermolysis of calcium carbonate CO2 gas is released which when passed through, किसमें पास करेंगे सचिन बताओ, which when passed through, रखा हुआ नहीं, freshly prepared, which when passed through freshly prepared lime water then it turns milky। सर अगर फ्रेशली लाइम वाटर में नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अदरवाइज क्या होता है कि इसमें जो CaOH का होल ट्वाइस है वो ज्यादातर सेटल डाउन हो जाता है। हमने पिछली बार भी बताया था, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, 0.01% ही रहता है। तो ऐसे में उसका जो मिल्की कलर बनने का है, अभी अभी बनाया है तो बहुत सारा उसमें घुला हुआ रहेगा, तो उसमें आपको दूधिया रंग अच्छा मिलेगा, और सारा सेटल डाउन ही हो गया, तो तुम्हें बचा क्या, वाटर बचा, उसकी टेंडेंसी ही नहीं है घुलने की। तो पानी में CO2 डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा किया गया। सही है। तो अब क्या करें बताइए, हाउ विल यू सर्टेन, अब इसका आंसर लिखो। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है कि इसमें से CO2 गैस निकली है, तो इसका आंसर लिखिए, व्हेन द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। इसके बारे में पूरी बात कही गई है, ये जो आपके में एक अलग से रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें कही गई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। When the gas released during decomposition is passed through freshly prepared lime water, freshly prepared lime water। अदिति, तुम लाइम वाटर कैसे बनाओगे? कैल्शियम CaO प्लस H2O। तो बहुत जानती हो, अच्छा बताया है। यही फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, सही है। बस उसी में क्विक लाइम में पानी मिला दो और ये क्या बन जाएगा, लाइम वाटर बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। सो व्हेन द गैस रिलीज इज पास्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड, चूना लिया, पानी में मिला दे, बन गया लाइम वाटर। 10 रुपए किलो चूना मिलता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, देन लाइम वाटर क्या होगा, टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अब देखिए
लाइम वाटर ट्रांसमिट करने का मतलब है कि आप लाइम वाटर में इसे एक्वियस लिख देना और प्लस CO2 गैस पास की, तो क्या हुआ वो पूरा लिखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं C के साथ ऐसा वो लिख देते हैं, वो कोबाल्ट है, कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं है, ये सिंपल एलिमेंट का हो जाएगा CO2, देन इट गिव्स CaCO3, ठीक है, वो भी सोल्यूशन में है, थोड़ा सा रहेगा, और प्लस क्या रहेगा CaCO3 प्लस H2। ध्यान दो CO2 ये है, A को मिल जाए, चेक करिए ये कौन सी चीज मैंने बताई, CaOH होल ट्वाइस है और एक आपने इसमें CO2 पास कर दिया, तो क्या बन जाएगा बताओ आयुषी, CaCO3 बन जाएगा, जो कि मार्बल का कलर तो तुम जानते ही हो, और फिर प्लस H2। इतनी बात समझ में आ गई। देन इसको लिखो मिल्की, मिल्की कलर हो जाए। अब आगे देखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू। मान लो बहुत सारा CO2 हमने पास कर दिया, तब क्या होगा? सर जब इस इक्वेशन में H2 के साइड में L H2O के में AQ कभी नहीं लिखा जाता, H2O खुद ही एक PS। Testing of CO2 gas। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूबल होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होना चाहिए, लो कहाँ लिखा हमने? अभी धीरे धीरे जो नीचे बैठ जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा, जब तक उसमें मिला हुआ है तब तक एक्वियस है, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो नीचे बैठेगा थोड़ी देर। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिखा था क्या उसमें? थोड़ी देर में अगर आप छोड़ दोगे, अभी मिल्की है लेकिन 10 मिनट बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है। ओके चलो अब देखो एक और चीज, so when CO2 released is passed through freshly prepared lime water, then it turns milky, इसका चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। And if CO2 इस पूरे सोल्यूशन में if excess of CO2 is passed, तो क्या होगा? मान लीजिए ये पूरा सोल्यूशन ही ले लो, if excess of, फिर भी तुम पास करते जाओ, समझ में आएंगे इसका, हो गया दूधिया और करना है, तो क्या होगा? CO2 is passed through this solution। सचिन क्या होगा बताओ? मान लीजिए CaCO3 में हमने एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया और CO2, इस पूरे सोल्यूशन में हमने CO2 पास कर दिया, तो क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा करने पर क्या बन जाएगा? ये जो मिल्की कलर है वो गोज अवे और फिर से ट्रांसपेरेंट। पहले मिल्की कलर, अब बहुत सारा पास किया तो चेक करो, CaCO3 है और उसमें हमने क्या क्या ले लिया बोलिए? H2O और क्या ले लिया? CO2, तो Ca इससे क्या बन जाएगा? Ca 2H है, HCO3 होल ट्वाइस। समझ में आया? 2H हो गए, देखो 2H यहाँ पर भी है, 2H यहाँ पर भी है, 2C है, 2C है, O कितने हैं? 6, 2, 3 और 3। और ये जो चीज बनेगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कलरलेस होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे तुम्हारे में फार्मूला आएगा? Ca पे 2 चार्ज और बाइकार्बोनेट पे क्या होता है? ये 1 इधर लगा दिया, ये 2 इधर लगा, समझ में आएगा ना? CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि कैसा होगा? कलरलेस। If excess of CO2 is passed through solution, then
मिल्की कलर goes away. एक बार हर्षिता पूरा बोलो, हम बता देंगे जहां तुम्हें डाउट है। कहीं डाउट है बोलो। नहीं, आप सिर्फ स्टेटमेंट बोलो कि हो क्या रहा है। If the gas release, क्या होगा? मिल्की, आगे बोलो। और मिल्की क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बताइए। इफ मोर CO2 is passed through this solution, मिल्की हो गया लेकिन फिर भी फूके जा रहे हैं तो क्या होगा? तो उसका मिल्की कलर फिर से ट्रांसपेरेंट हुआ। पहले ट्रांसपेरेंट से मिल्की हुआ, क्यों मिल्की हुआ? किसके फॉर्मेशन की वजह से? बोलो, किसके फॉर्मेशन की वजह से? CO2 तो हमने डाला, इसमें CO2 गया तो ये दोनों ने मिलके क्या बनाया? यहाँ देखो ना, जब CO2 और इसमें गई तो ये इससे मिलके यहाँ बना तो नहीं है, ये देखो ये बना दिया। अब आपके में क्या हो गया बताइए कि इसमें अब चीजें बदल गई हैं। क्या हो गया है? इसमें अब कैल्शियम कार्बोनेट है जो थोड़ी देर में सेटल डाउन होने वाला है, वाटर है, लेकिन आपने तो अभी भी इसमें डालना जारी रखा है, तो क्या होने वाला है? If you continue to pass through the same gas, though the color has become milky, then what will happen? अब ये अगली रिएक्शन, तो क्या होगा? मिल्की कलर goes away and it again becomes transparent. ठीक है? मिल्की कलर goes away किसकी वजह से? Due to formation of calcium bicarbonate. इसका नाम लिख लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो थर्मोलिसिस तुम्हें समझ में आ गया और टेस्टिंग ऑफ CO2 भी पता चल गया। अच्छा, अब एक सेंटेंस और करना पड़ेगा। दिस कंफर्म्स दैट द रिलीज्ड गैस इज CO2। शुरू में ना बोलना कि इफ द CO2 गैस इज पास्ड, नो, इफ द रिलीज्ड गैस इज पास्ड थ्रू lime water and it turns milky, and if we continue to pass through and it becomes transparent, then this confirms. इससे ये निश्चित होता है कि जो गैस हमने पास की थी वो शुरू में CO2 ना बोलना। This confirms that, क्योंकि ये क्या है? That is determinatory test of CO2। तो पहले ही हम CO2 बोल दें तो हमें तो पता नहीं ना कौन सी गैस है, तो क्या किया जाए? देखो इस चीज को, this confirms that the released gas is CO2। अब अगला देखो, थर्मोलिसिस की और भी रिएक्शन है, वो भी देखना है। अगली थर्मोलिसिस की इक्वेशन देखो कि if that is HCl, hydrogen chloride is heated, अगर इसे हीट कर दो then it breaks down, किसमें ब्रेक डाउन होगा? into H2, हाइड्रोजन गैस एंड Cl2 गैस। मान लो HCl है और इसको आपने हीट किया तो किसमें टूट जाएगा? H2 गैस। बोलो सही है? तो अगर आप HCl को ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो इसको आप हीट करो। फिर से समझो, HCl खुद ही एक गैस है, ये बात जानते हो आप लोग? तो HCl गैस को पहले कॉर्क के अंदर लो, ये व्हाइट कलर की गैस है, व्हाइट फ्यूम्स, और इसके अंदर क्या चीज करो बोलो? 2 इलेक्ट्रोड लो और एक को प्लस से कनेक्ट करो और एक को किससे कनेक्ट करो?
माइनस से कनेक्ट करो। ऐसा करने से वैसे भी तुम अगर यहाँ से दो तार लो, प्लस और माइनस को टच करो तो क्या स्पार्क नहीं निकलेगा? प्लस और माइनस को हमेशा टच करने पे स्पार्क निकलेगा, वैसे ही यहाँ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक मेथड से, किसी भी मेथड से आप ऐसा कर सकते हो। हाउएवर सो इट इज हीटेड, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी इसको, लेकिन उससे जो हीट निकल रही वो देनी। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो सारी गैस उड़ जाएगी। खुले में तो नहीं गर्म कर सकते हो ना किसी गैस को, तो वास्तव में जब उस स्पार्क से जो हीट निकल रही है उससे हम इसे गर्म करना है। मेथड ये हीटिंग का ही है। ये वाटर की तरह नहीं है कि उसमें एक कैथोड में वो गैस बन रही, वहाँ में हीटिंग हमारा काम ही नहीं था। अभी आपने देखा था ना एक इलेक्ट्रोलिसिस, वो चीज़ अलग है, ये थर्मोलिसिस ही है। इसमें हमने इनसे क्या पैदा किया बताइए? एक काइंड ऑफ स्पार्क। स्पार्क पैदा करने से इसमें दो गैस बन गई, पहले HCl थी और अब किसमें कन्वर्ट हो गई बताइए? H2 और Cl2 में। नाउ अब इफ द गैस, तो H2 गैस जब ये रिएक्शन पूरी हो जाए, H2 गैस थोड़ी भारी होगी तो ये ऊपर ऊपर रहेगी। वैसे भी तुम्हें मालूम है H2 गैस से बैलून उड़ाए जाते हैं। और अगर आप इस गैस के बनने के बाद इस गैस को, ये देखो, इस गैस को किसमें पास करें? क्या बना लिया आपने? देन इट इज पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन। इसमें साबुन का पानी ले लो। ये कौन सी गैस निकल रही है? H2 गैस निकल रही है। H2 गैस को किसमें पास करो बोलो? सोप सॉल्यूशन। तो इसमें बबल्स उठेंगे और बबल उठने के बाद ये सोप बबल हवा में आ जाएंगे। सही है? और सोप बबल अगर हवा में आ गए तो क्या होगा? इसी में तुम जलती हुई सुलगती हुई तीली लाओ, बर्निंग स्प्लिंटर। तो ये जो H2 गैस इसमें भरी है, ये हवा से रिएक्ट करके ये बर्न हो जाएगी और बर्न होने के बाद एक ऐसी आवाज करेगी, पॉप साउंड। ये अभी हम करके भी दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर तीली लाए। तो अब हम देखेंगे CO2 का टेस्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब हम किसका टेस्ट देखने जा रहे हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट, H2 का। H2 के टेस्ट के लिए आप क्या करें? तुम्हारी बुक में इस तरीके की रिएक्शन बनी है, चेक करो। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया बताओ? दैट इज जिंक सल्फेट लिया है। मैं आपको फिगर बता देता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब देखो, अभी समझ आ जाएगा। नाउ सी, दो काम करने हैं आपको। इसमें सबसे पहले आप H2SO4 ले लो। दूसरी तरीके से भी एक बात बता, जो भी हम करेंगे, H2SO4 में थोड़ा जिंक डाल दो, जस्ते के ग्रेन्यूल्स। ठीक है? एक ऐसी क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। क्या आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ी है H2SO4 प्लस जिंक? तो क्या बनेगा बता? ZnSO4 प्लस H2। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अब आपके अगर H2 गैस निकली तो इसको आपको कंफर्म करना है ना। इसको कंफर्म करने के लिए H2 गैस निकली, क्या करोगे बताओ? जो गैस निकली उसको किससे पास करोगे? इट इज पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन। इतनी बात तो तुमको लक्षिता समझ में आ गई कि इसमें H2 गैस निकली है। बोलो, ये वाली रिएक्शन भी आपने पढ़ ली है और इसका फिगर 2.1 है, अगले चैप्टर का पहला फिगर, जरा उसे भी देख लो। वहीं पर CO2 का टेस्ट भी दिया है, तो हम इसी से बता देते हैं आपको। तो कौन सा है बोलो अगला पॉइंट? दैट इज इट इज व्हेन, क्वेश्चन है, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर पुट, किसमें पुट किया जाए बताइए? इन H2SO4। H2SO4 में पुट कर दिया तो क्या होगा? देन इट फॉर्म्स, इससे क्या बनेगा? इस बोलो जिंक सल्फेट।
ZnSO4 और क्या बनेगा, H2 गैस is released. How will you confirm that the released gas क्या है, इस H2. चेक करिए. तो ये हमने सोप सोल्यूशन लिया और इससे जो गैस निकल रही वो कौन सी है, H2. इसमें हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए, ये जस्ते के टुकड़े हैं और सोल्यूशन कौन सा है, H2SO4. अब देखिए पहले मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ, H2SO4 है तो थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता हूँ. ठीक है, वो बोतल प्लास्टिक है क्या? क्या चीज, बोतल प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक का सल्फ्यूरिक एसिड इसी में दिया जाता है, इससे रिएक्शन नहीं होती. ठीक है, प्लास्टिक और इसके साथ कुछ नहीं होता. चलो अब हम देखेंगे इसमें कुछ जस्ते के टुकड़े डालने, या मेडिसिन के आप लोगों के पास होता है एल्यूमिनियम, कुछ भी डाला जा सकता है. जिंक के ग्रेन्यूल्स में डाल देता हूँ, कोई भी मेटल डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम भी डाल सकते हैं. दिस इज एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक हो तो जिंक डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए. मैग्नीशियम भी डाल सकते हैं. इट ऑल वर्क्स. मैग्नीशियम भी डाल सकते, कुछ भी डाल दो, सबके साथ ले सकते. चलो तो मैं इसको ले लेता हूँ एल्यूमिनियम के साथ इसको. H2SO4 sulfuric acid. एल्यूमिनियम हमारे यहाँ जो मेडिसिन होती है, इसकी रिएक्शन हो रही है, इसमें H2 गैस निकल रही है, इसको मैं कलेक्ट करता हूँ. ये देखो, ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें रिएक्शन भी हो रही है. आप नीचे रिएक्शन होते हुए देखो, टर्बिड हो रही है, देख रहे हो ना. तो इसमें हम अभी कलेक्ट भी कर लेंगे इन्वर्टेड. देखो इसमें कैसे रिएक्शन हो रही है, चेक हो रहा है. ये देखो गैस निकल रही है इसमें. ठीक है, थोड़ी कम कर दे. चलो और इसको टच करके देखो, क्या ये हीटेड भी हो गया, तो इससे पता चल रहा है एक्सोथर्मिक H2 गैस इसमें से निकल रही है, आप देख रहे हैं. ठीक है, चेक करो, है ना, ये हो गया. ये देखो टच कर सकते इसको और सेल्फी बन गया. ठीक है, देख लिया ना आप लोगों ने. वही इसको चल रहा है. धुआं निकल रहा है, इसको टच भी करो, टच करो ऊपर से. ठीक है, टच करिए. समझ में आ गया. ठीक है, पता चल गया. अब देखो इसकी गैस को मैं कलेक्ट करता हूँ और इसकी आवाज सुनाता हूँ आपको. इसको मैं इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करता हूँ. ये देखो इसमें गैस, ये हल्की गैस है, तो क्या हो रहा है, इसमें कलेक्ट हो रही है,
सारी H2 गैस इसमें मैं कलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा आप इधर आओ, यहाँ हवा नहीं है, इधर छोड़ो। एक माचिस जलाओ। तो इसमें कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है? स्टील। हाँ, जला जला। पॉप की आवाज आनी चाहिए, आ नहीं रही है, हो सकता है थोड़ी निकल गई हो गैस, ठीक है कि नहीं? फिर से इसको कर लेंगे थोड़ी देर में। ये माचिस भी आ गया। ठीक कम हो गया होगा, थोड़ा सा और ले लो। एक और जला लो। कोई और देख रहा जलाओ। आई ठीक है कि नहीं? तो अब तुम लोगों को ये पता चल गया, इसी चीज को अब हम समझते हैं ये हुआ क्या। ऊपर चलो, अब थोड़ा हम लोग लक्षिताई से समझने का प्रयास करते हैं हो क्या रहा। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हम देखना चाहते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट किसका? हाइड्रोजन का। अभी CO2 का तुमने देखा, CO2 को जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, उसका दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और डालें तो क्या हो जाता है, कलर चला जाता है। दूसरी चीज देखो, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड या इसे विट्रॉल भी कहते हैं या इसे तेजाब भी कहते हैं, तो ये तेजाब इट इज वेरी रिस्की, ठीक है कि नहीं? तो इफ जिंक डाल दो, कोई भी मेटल डाल दो, जस्ता डाल दो, आपके यहाँ मेडिसिन के रेपर्स होते हैं एल्यूमिनियम के, वो सब डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई भी मेटल डालने पर उसमें कौन सी गैस निकलेगी? दैट जिंक किसकी जगह आ जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस को मैं किससे पास किया बताइए? इफ चेक करो तो हाउ विल यू कंफर्म? आंसर देखो, इफ दिस गैस इज पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन। कभी तुमने छोटेपन में क्या साबुन के बुलबुले उड़ाए हैं? उसमें हवा भरते तो उड़ते चली जाएगी, और हाइड्रोजन गैस तो इसमें से आ रही है, छोटी है, तो हल्की होने की वजह से क्या ये ऊपर उड़ेगी? और ऊपर देखो, हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब किया तो क्या वो कहीं गई? ऊपर ही रही। और इंद्रजीत ने उसमें आगे का कमाल दिखाई दिया था, दैट इफ ए बर्निंग स्प्लिंटर, हमने क्या किया, सुलगती हुई तीली इसके पास लाएंगे तो H2 गैस किससे रिएक्ट कर गई? O2 से। हवा में तो O2 है ही है, और ये जल गई ऑक्सीजन से। वैसे तो ये पानी बनी, लेकिन ऑक्सीजन से किसी के रिएक्शन को कंबशन या बर्निंग ही कहते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी बनाना एक बर्निंग ही तो है, तो उसने वाटर बना दिया, तो इसको कहेंगे बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें आवाज कौन सी आती बताइए? पॉप साउंड। इस आवाज को क्या कहते हैं? पॉप साउंड। तो H2 रिएक्शन, अब इस चीज को लिखो, व्हेन रिलीज्ड गैस, कैसी गैस? रिलीज्ड गैस इज पास्ड थ्रू। अब मान लो मैं इसको सोप सॉल्यूशन में डालता निकिता, तो सोप सॉल्यूशन में डालने पर हवा में बुलबुले उड़ते और फिर मुझे इंद्रजीत की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि मैं अब माचिस तो जला नहीं सकता हूँ, और उन बुलबुलों में माचिस लगाता तो पॉप का साउंड आता। बोलो बात समझ आ गई? आप सिंगली भी कर सकते हो, तो इसलिए ऐसा किया गया। वरना एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्टर पकड़ो, उसमें माचिस लगा दो या लाइटर जला दो, तब भी सिंगली कर सकते हो। भाई तो ये सिर्फ इसीलिए कि हम अकेले कर रहे हैं, हवा में बुलबुले उड़ रहे हैं, माचिस लगा दिया, ये चीज। और कोई है वही चीज, चाहे इन्वर्टेड में लगाओ तो भी वही चीज है, ऐसे लगाओ। ओके ना, आगे बात देखें। That is testing of hydrogen gas. So Testing of hydrogen gas. ये देखो, when released gas is passed through, इससे पास किया जाए। सेंटेंस पूरा करो सचिन। सोप वाटर सोल्यूशन, बताया करो। सोप वाटर सोल्यूशन, देन क्या होगा? सोप बबल्स आर फॉर्म। और चूंकि कोई भी गैस वाटर से तो हल्की होगी तो बबल हवा में भी उठ सकते हैं। अगर बहुत हल्की हुई H2 हुई तो हवा में भी उठ जाएंगे। एंड राइजेस इन एयर, एयर में उठेंगे। नाउ इफ ए बर्निंग
splinter is bought near a soap bubble, then it bursts. Burst भी हो सकता है या फिर लिख सकते हो burns, ये burn भी करे with pop sound. This confirms that the released gas is CO2. इससे क्या the released gas is हाइड्रोजन. ओके, अब देखो सर ऑक्सीजन CO2 जो था तो उसमें कुछ लिक्विड डाल के उसकी प्रवेश कर सकते थे अगर हम उसको ले जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फेमस टेस्ट है तो उससे कराया जाता है. अदरवाइज CO2 बहुत सारी है तो बर्निंग स्प्लिंटर उसके अंदर ले जाओ, बुझ जाएगा. उसको हम आगे बता देंगे, आगे बहुत सारी टेस्टिंग जो अभी इधर है ना. पहला क्वेश्चन क्या है? That is when, how will you confirm that released gas is CO2? ये भी पूछा जाता है कि write confirmatory test of CO2 along with diagram and 3 valence equation. पहली वैलेंस इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे और फिर 2 से उस CO2 का टेस्ट करोगे. 3 रिएक्शन है. और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, राइट confirmatory test of H2 का टेस्ट. ओके, H2 का देख लो, ये दोनों ही तुम्हारे में दिए हैं. जो फिगर है बुक में दिया है 2.1 एंड 2.2, आप चाहे तो अपनी बुक से चेक कर सकते हैं. यही तो फिगर बनाने हैं आपको. राइट confirmatory test of H2 along with diagram and 1 chemical equation. इसका एक फिगर समझ में आया? देखो वो जो फिगर है खोलो तो पता चल जाएगा कैसे सोप बबल में वो उसको ऊपर कर रहा है, ये बस्ट कर गया, ऐसे बना. अब देखिए, अगर आप चाहें कि भाई इस टेस्ट ट्यूब को कौन पकड़ेगा, इसमें एसिड है, तो आप इसके लिए एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब स्टैंड ले सकते हैं और टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इसको लगा दो और फिर इसके बाद ऐसे. हमने आपको करके नहीं दिखाया, करने को तो किया जा सकता है. ऐसा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हम लगा देते, वही चीज़ हमारी तो इसमें हो जाती. और यहाँ पर करते तो सब कुछ बनाया जा सकता है, बट उसमें टाइम लगेगा. बुक से आप समझ सकते हैं. सही है. तो ऐसा कैसे, ये चीज़ बुक में बनी, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा दिया, क्योंकि एसिड है तो तेजाब है तो कुछ किया. ओके, type of chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस कई टाइप की होती हैं.
on basis of number of reactants and products, on basis of release or absorption of heat, on basis of displacement, on basis of addition of O2 या H2। चार तरीके से। पहला क्या है कि कितने रिएक्टेंट्स हैं और कितने प्रोडक्ट्स हैं, इसके बेसिस पर ये दो तरीके की होती हैं। पहली कौन सी है? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरी कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? दैट इज A प्लस B गिव्स C। और ये क्या होती है? A गिव्स B प्लस C। तीन। जैसे कि Mg और O2 से मिलकर MgO का बनना, CaO और वाटर से मिलकर सही MgO और वाटर से मिलकर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। या फिर MOM मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बन जाना, H2 और Cl2 का मिलकर 2HCl बन जाना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर वाटर बन जाना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की होती है। एक थर्मोलिसिस, एक इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरा कौन सा है? फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस के तीन एग्जाम्पल हैं। दैट इज CaCO3 जिसमें हीट दी जाती है, और दूसरा एग्जाम्पल फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। इसका फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन से क्या क्या बनेगा? बोलो, बताओ। Fe2O3 प्लस SO2। चीजें तुम्हारे पास जाते ही कठिन हो जाती, पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे अंदर। कोई सरल सी भी चीज होगी जिसका को छू के कठिन हो जाती। हाँ चलो कोई बात नहीं। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन बताओ। तो हो गई ना कठिन, PbN हल्की सी चीज कठिन हो गई। PbN ऑक्सीजन प्लस नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। करेक्ट। दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस। तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ 4 लगाएंगे। अब यहाँ 4 होने की वजह से यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दोगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है? बोलो। लाइट ग्रीन। ये समझ गया। देखो वीडियो देखा था उस दिन, जान के ब्राउन है। ये याददाश्त होती है ऐसे, कोई यही दृश्यम है, इसीलिए पिक्चर बनाई गई कि चीज देख कर देखो कैसे अंकुर को याद हो जाता है। और उसमें लेड ऑक्साइड का क्या कलर था? देखो कितना येलो। हर चीज इन्हीं के पास आके सरल हो रही है। और फेरिक ऑक्साइड का क्या कलर था? Fe2O3। ऑरेंज। ये हर चीज जानते हैं, रेड ब्राउन। वहां से दिखा दिया। अब देखो ये वहां से भी ले रहे हैं चीजें, आगे बैठे तो इनको डबल फायदा। और फेरस सल्फेट का क्या था? लाइट ग्रीन था। लाइट ग्रीन। और PbNO3 का? PbN बोलो। PbNO3 आदित्य बताइए। व्हाइट। व्हाइट से येलो हो गया था, और ये लाइट ग्रीन से क्या बन गया था? रेड ब्राउन बन गया था। चलिए दूसरी चीज है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? ऑन सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज समथिंग ब्रेक्स डाउन। जैसे वाटर को
अगर हम यहाँ सब में डेल्टा बनाओगे, ये डेल्टा का साइन सही है, तो जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये ग्रीक के लेटर्स हैं, जैसे ABCD होती है तो डेल्टा साइन होता है हीट का। समझ में आ गई बात? चलिए, वाटर में मैंने क्या सप्लाई की? इलेक्ट्रिसिटी। तो सप्लाई करने के बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस और क्या मिला? ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिली लक्षिता? बोलो, बताइए हर्षिता, बोलो आयुषी। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया, चूंकि एक कैटायन है तो कैथोड में मिला, बहुत बड़ी बात है, कैथोड। और हर्षिता ऑक्सीजन कहाँ मिली? ये मिली एट एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गई। और तीसरी चीज क्या है? फोटोलिसिस। धूप से कोई चीज टूट, दैट इज फोटो। अगर हम AgBr सिल्वर ब्रोमाइड लें, सिल्वर ब्रोमाइड व्हाइट कलर का सॉल्ट, और इसमें सनलाइट डाल दें, तो चूंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक टूट जाएगा। बोलो हर्षिता, किसमें किसमें टूटेगा? ये हर्षित जानती है, क्योंकि Br डाई एटॉमिक है, इसलिए हर्षिता ने इसे Br2 बोल दिया। अच्छा, इसका व्हाइट कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रे या ब्लैक, ग्रे कलर में हो जाएगा। व्हाइट है, सनलाइट पड़ते ही Br2 तो उड़ जाएगा वेपर बन के, और सिल्वर किस में बदल जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर बनेगा जो ग्रे कलर का। अच्छा, एक और इसकी रिएक्शन है, AgCl पर सनलाइट पड़ेगी तो आदित्य क्या होगा? Ag+Cl। ये तो बिल्कुल हर चीज Ag+Cl2। तुरंत Cl2 बोला। और Ag का क्या कलर होगा? ग्रे। ये दोनों रिएक्शन बुक में देखो, बाकी मैं वीडियो से समझा दूं। दैट इज सर फैन ऑफ करिए। देखो, decomposition of silver chloride if it is kept in sunlight। सनलाइट पे रखोगे तो क्या होगा बताओ? Then it decomposes या breaks down into silver powder। सिल्वर मेटल है ना, सिल्वर मेटल पाउडर एंड ब्रोमीन गैस होगी या क्लोरीन, these will be liberated। ओके, तो फोटोलिसिस तुम्हें समझ में आ गया? फोटोलिसिस हो गया इन दिस हैपेंस। ओके, आगे की बात देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। तो मान लीजिए दो चीज हो सकती है। स्नेहा तिवारी, ये बताओ, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो इस रिएक्शन को क्या करोगे? इफ हीट एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। और हीट रिलीज हुई, जैसे अभी आपने टच किया था टेस्ट ट्यूब, तो बहुत हॉट थी, एक्सोथर्मिक। तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जो आसपास से हीट ले ले, आप उसको टच करोगे तो हाथ से भी हीट लेके ठंडा कर देगी हाथ। और ऐसी रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। और इसमें एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट इज रिलीज। एक्सोथर्मिक, हीट इज एंडोथर्मिक। फिर से समझो, ऐसी कोई रिएक्शन, इसका एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज खा लिया और ग्लूकोज खाकर पानी पी लिया, तो आपकी बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होगी? ग्लूकोज का मतलब जैसे गन्ने का रस पी लिया, वो एक तरीके से एज गुड एज ग्लूकोज अंदर चल के वो ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो गन्ने का रस है वो C12H22 O11 है, लेकिन वो भी अंदर पानी के साथ मिलकर क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बना देता है थोड़ी देर में? जोड़ के देख लो, C12H24 और 12 है, डबल, वही बिल्कुल बैलेंस है। गन्ने का रस और उसमें थोड़ा पानी भी मिला दिया उसमें, तो दोनों मिलके आपके अंदर ग्लूकोज बना दें।
मेरा कहने का मतलब है जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो ये एनर्जी का सोर्स है, और वाटर पी लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में ये जाके CO2 बनाएगा, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन है, तो C6H12O6, सही है। अच्छा अब जरा देखो तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 6 CO2 बन जाएगा, और क्या बनेगा बताइए, ऑक्सीजन लिया, वाटर का भी नहीं बताएंगे, इतना समझिए। आपने ग्लूकोज खाया और पानी पी लिया, सही है, तो क्या होगा बताइए, प्लस Water. वाटर बन जाएगा, तो कितने 6H2O, 6H2O के लिए यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं आशीष, काउंट करो यहाँ पर, इधर कितने हैं, बायोलॉजी ये अच्छा बताते हैं, फिर भी हम लोग देख लें, कंफर्म तो कर लें, ऐसे अंकुर पर टेक इट ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। ये 12O है और ये 6 हुआ है, तो कितने कितने O हो गए, 18, यहाँ 6 है, गलत हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 6 और लगा, देख लो 6 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन मिलकर दोनों इक्वल हो गए। जब आप ग्लूकोज खाकर सांस लेते हो, ध्यान दीजिए, तो क्या होता है, CO2 कहाँ से निकलती है, ब्रीद आउट, और वाटर कहाँ से निकलता है, यूरिनेट। पानी ना पियो, ग्लूकोज खाते रहो तब भी यूरिन होता है, वाटर यूरिनेट हो जाता है या स्वेटिंग से निकल जाता है, बात समझ में आ गई। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन को स्नेहा बिश्नोई क्या कहते हैं, ये हमारी बॉडी में जो हो रही, रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती किससे, प्लस एनर्जी। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे सेल में, जब ये सेल में जाता है तो सेल में क्या होता है, ये चीज टूट जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो बाकी सेल में और भी चीजें होती होंगी, तो ये जब C6H12O6 पहुंचा और साथ में O2, तो ये मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया ने तोड़ दिया, और क्या क्या बनाया बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वो शरीर से बाहर फेंक दी गई, किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। H2O किसके द्वारा फेंक दिया गया, किडनी के द्वारा। और कितनी एनर्जी बनी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा, 9 पे पड़ा हुआ है, ये पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी बनती है, दैट इज 38। और इस रिएक्शन को इसका क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो ये श्वसन की अभिक्रिया है। तो आपकी बुक में इसकी इक्वेशन दी गई है, आपको मालूम होगा 3rd पेज पे दी गई। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में चूंकि हीट रिलीज होती है, इसलिए कैसी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक हुई कि एक्सोथर्मिक। तो हमने चूंकि इसको यहाँ लिख दिया तो ऊपर नाम लिख दें, इसको इसके सामने लिखें, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है ना, हीट जिस रिएक्शन में रिलीज होती है उसको क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्सोथर्मिक के सामने लिखना ये रिएक्शन। अब इसमें एनर्जी तो हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती है। लो इन्होंने अब अगली नहीं बताई, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने एंडोथर्मिक की भी बात कर दी। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज एब्सॉर्ब। इस चीज को देखो, जो पेड़ है वो क्या करते हैं, अदिति, अभी हम आपको क्वेश्चन लेंगे, पहले मेरी बात सुन लो। जो सनलाइट पड़ी, सनलाइट जब पत्तियों पे पड़ेगी तो क्या होगा बताओ, फोटोसिंथेसिस होगा। नीचे से और इन्होंने क्या लिया, CO2 लिया, और रूट से क्या लिया, H2O, 3 चीजें ली हैं, CO2 लिया एटमॉस्फेयर से, और वाटर कहां से लिया, रूट से। 6 CO2 और 6 H2O, ये आप जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों हो रही, पेड़ हमको ये करके देते हैं और हम उसे फिर से तोड़ देते हैं, ये काम चलता ही जा रहा है। तो ये कार्बन साइकिल भी है और वाटर साइकिल भी है, ऑक्सीजन साइकिल भी है, इसे बायो जियोकेमिकल साइकिल। चलो 6 CO2, और यहाँ क्या लिखते हैं बोलो ऊपर, तुमने देखा था यहाँ डेल्टा भी लिखा जाता है, यहाँ सनलाइट भी लिखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम सनलाइट लिखें, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये काम होता है, क्लोरोफिल ये काम करते हैं, लिखो सनलाइट। यहाँ पर
प्लांट्स के अंदर, फिर से समझो, प्लांट्स के अंदर ये तुमने देखा, इसका क्या नाम आशीष अभी बताया, जहां पर खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है, ये डिनर टेबल है, यहाँ खाने को तोड़ के खाया जाता है। और ऐसा भी कोई चीज है प्लांट सेल में जो किचन होता है, क्लोरोफिल। प्लास्टिड्स, जिसमें ये इन्होंने पहले ही बता दिया क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो दिस इज प्लास्टिड्स, जिसका कैसा कलर होता होगा, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या चीज भरी है, दैट इज स्ट्रोमा रोटियों जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये किचन है, यहाँ पर क्या काम होता होगा बोलो, CO2 आती होगी, वाटर आता होगा, और इससे मिलकर ये बढ़िया खाना बना दे रहा है। कौन सा खाना बना रहा है, दैट इज C6H12O6, और O2 भी निकाल दे रहा है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, दैट इज क्लोरोफिल। प्लांट में ही, ये प्लांट के सेल में ही किचन भी है, डिनर टेबल भी है, ये डाइनिंग टेबल भी है। दिस इज प्लास्टिक, समझ में आ गई बात? तो आप मुझे बता दीजिए श्रेया, दिस रिएक्शन जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप किस कैटेगरी में रखेंगे, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंड दिस इज बैलेंस, इसे बैलेंस कर दो। सर वाटर भी तो निकलेगा। अगर आप देखिए तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब जरा चेक करो, इस रिएक्शन को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2, वास्तव में एक्चुअल रिएक्शन ये है। जब तुम सिर्फ चीनी खाते हो या ग्लूकोज खाते हो तो ऐसे ड्राई तो नहीं हजम कर पाते, पानी पीना पड़ता ही नहीं। तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, दैट इज 6CO2 प्लस 12H2, ये रिएक्शन। अब ये बैलेंस टूट गई, और साथ में हम क्या निकालते हैं, चीनी, और ये खाया, ये बना, ये बना, ये था, यही रिएक्शन है। बस इन्होंने, सचिन ने बता दिया सर हमने 6th चैप्टर में पढ़ा है, वहाँ यहाँ 6H2 लिखा है, यहाँ 12H2, आप उस हिसाब से करो। ये लाइव प्रोसेस में चले गए, बहुत बड़ी बात है। हम जितना पानी पिएंगे निकालेंगे उसका दुगना। जो सचिन का बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट आइडिया, बिल्कुल सही। पानी तो हम पीते हैं ना जरूरत होती तो ना पीते, तो वास्तव में इसी की उल्टी रिएक्शन भी कर दो, जस्ट इसको इन्वर्स कर दो। तो ये, तो अभी आपकी बुक में देखो क्या रिएक्शन लिखी, वही लिखते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इसको फिर से समझेंगे, चलो। ये दोनों खेल खत्म है, इसको हटाओ यहाँ से। अब ये बताओ हमको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से तुम क्या समझते हो? सर, in which heat is released? पूरी बात इन्होंने कर दी, हीट रिलीज की बात कर दी। हीट कैसे रिलीज होगी, अगर आप क्या करें, C6H12O6 लें, और साथ में इसको खाने के साथ, ये ग्लूकोज है, कितनी बात समझ आई, और साथ में वाटर, थोड़ा सा पानी भी मिला लो, और सांस भी ले लो, 3 काम करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज खाने, पानी पीने के बाद और सांस लेने के बाद 2 चीज बनती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? कार्बन से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, H2O। 12H2। और साथ में ये आप क्यों करते हो, क्योंकि इससे एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी 38 ATP होती है, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 9th में भी पढ़ा होगा। कितनी बात समझी? When we intake glucose along with water and oxygen, it breaks down at mitochondrial sites of cell. कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया टूटता है, and releases energy as in the respiration reaction heat is released. So respiration reaction is termed as exothermic reaction. सही है, लिखो इस चीज को। When glucose is taken along with water and O2 is inhaled, सांस ली जाएगी तो क्या होगा बोलो,
ब्रेक्स डाउन, ये ब्रेक्स डाउन किसमें टूट जाएगी? इन CO2 एंड वाटर एट सेलुलर साइट। सेल में ये काम होता है। एज एनर्जी इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे निकिता? ये जो रिएक्शन हो रही है इसे आप क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे या और कुछ? रेस्पिरेशन। सो एज इन रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या हो रहा है बताइए? हीट इज रिलीज्ड, सो इट इज एक्सोथर्मिक। हमको थोड़ा समझ में आए क्या बताएं? समझ आ गया। आ गया? अब देखो दूसरी रिएक्शन क्या है? दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक देखो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। प्लांट क्या करते हैं बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और क्या सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पत्तियों के द्वारा, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और उससे क्या बना देते हैं? खाना बना। यही तो हो ही रहा है। हो दो तो इन्होंने अगर हीट एब्जॉर्ब की, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करें, ऐसा काम क्लोरोफिल करता है। क्योंकि अभी आपने बताया क्लोरोफिल में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट को लॉक कर लेता है। तो बताओ CO2 और वाटर से क्या करेंगे? छोटा सा बीज होता है लेकिन कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। कैसे बन जाता है? इन सब से खाना बना बना के जरा सा बीज है, सीड इतना बड़ा है, लेकिन इन्हीं दोनों को मिला के उसने पेड़ बना डाला। हवा से पेड़ बन गए और कहीं कुछ है? तो क्या हो गया बताइए? दैट इज, ये भी सेल में ही होता है। क्या चीज बनती होगी? C6H12O6। बिल्कुल इसकी उल्टी रिएक्शन लिखो। अगर उल्टी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो? 6 ये और 12H2O। अब आशीष मुझे बता दो राइट में क्या लिखें, क्योंकि ये वैलेंट है। आप मुझे बताइए राइट में क्या लिखें। राइट वाला मैंने लेफ्ट में लिख दिया, तो लेफ्ट वाला कहाँ लिख दें? राइट में। सही है, क्योंकि ये हमारे अंदर हो रही है, प्लांट के अंदर हो रही है। So this gives us 6H2O plus 6O। इन्होंने प्लांट ने क्या किया बताओ? CO2 लिया, वाटर लिया और निकाल क्या दिया? 6O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकाल दिया। अगर तुम प्लांट में 1 बकेट पानी डालोगे तो वो कितना बकेट पानी ट्रांसपायर कर देंगे? डबल करेंगे। बहुत अच्छा, 10th में हो कि कितना अच्छा आंसर दिया। बोल रहे 1 बकेट डालेंगे तो आधा करेंगे। यही तो इंटेलिजेंस है। दिस इज क्विक विटेडनेस। जो आगे बैठे हुए कंजीनर्स हैं, दे आर सो क्विक विटेड। देख के सब बता दीजिए। बोले हम अगर जितना पानी पिएंगे उसका डबल यूरिनेट करेंगे। और प्लांट क्या करते हैं? 1 बाल्टी डाला, आधा ट्रांसपायर कर दिया, आधा ऊपर पहुंचाने में काम में आया। ऊपर वो क्यों पहुंचा रहे हैं? जिससे वैक्यूम क्रिएट हो। 9th में पढ़ा है कि नहीं जाहिला में? और उस पानी को वहां ले जाके खाना बना दिया लग कर। बड़ी आसानी से इन्होंने समझ लिया। तो 1 बाल्टी पानी डालोगे तो कितना रिलीज होगा बताओ? और हम अगर 1 गिलास पानी पिएंगे तो यूरिन कितना बनेगा? डबल। सही है। तो इस तरीके से ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस प्लांट टेक CO2 एंड एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं? इन प्रेजेंस ऑफ sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll, and produce कार्बोहाइड्रेट। इस चीज को जो एनर्जी का सोर्स है उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड O2। पानी में रिलीज करेंगे। This is endothermic reaction.
इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक एक्सोथर्मिक बता दी जिसमें हीट रिलीज होती है जो हम लोग के अंदर होती है, प्लांट के अंदर क्या होती है ये भी, और साथ में ये भी होती है क्या, क्या वो सांस नहीं लेते हैं क्या, अपनी एनर्जी छोड़ेंगे। इसका 10%, ये जिस स्तर पर हो रही है अगर 100% हो रही है तो 10% है, 10% खाना वो खुद खा जाते हैं, 90% हमें देते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये नोट कर लिया ऊपर का, चेक करिए। क्या कभी मैंने आपको ऐसी रिएक्शन बताई है जिसमें जिंक जो हो वो H2SO4 में से H2 को कहे तुम हट जाओ मैं आऊंगा तुम्हारी जगह, जिंक बोल दे तो when metal displaces other metal or non metal from solution, एक ही चीज डिस्प्लेस करो तो उसे क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसको बोले भाई तुम जाओ कहीं भी जाओ गैस बनो बाहर निकल जाओ, और बाहर निकलने के बाद आपको इंद्रजीत जला देगा, ऐसा कुछ बोल सकते। उसको बाहर निकाल दिया, उसके घर से ही निकाल दिया, खुद बैठ गया उसके घर में आके, जब ऐसा कुछ हो तो उसे क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं, फिर से देखो, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। कभी तुमने ऐसी रिएक्शन स्नेहा तिवारी पढ़ी है कि BaCl2, अगले सेकंड पेज पे लिखी है स्टेटमेंट पे, बेरियम क्लोराइड था एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा था, थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट में, सही कि नहीं, किससे रिएक्ट कर रहा था बोलो। ये रिएक्शन आपसे कई बार मैं करवा चुका हूं। बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम सल्फेट से। बेरियम कहेगा भाई मैं इसके साथ आना चाहता हूं, ये मेरा अच्छा दोस्त है, तुम इसके साथ चले आओ, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, और क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, वैलेंसी के हिसाब से बनेगा, Al3 है तो 3 बन गया। बाकी तो मैं वैलेंसी कंप्लीट कर ही सकता हूँ, BaSO4 यहाँ 3 है तो 3 लगा दिया, 2 है तो 2 लगा दिया, हो गई कंप्लीट। अच्छा यहाँ कितना था, 3 है तो यहाँ भी 3 लगा दिया। देखो हर्षिता, when two salts mutually exchange ions, यहाँ दो साल्ट नहीं है, एक मेटल है और एक साल्ट एसिड है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ इसको डिस्प्लेस कर रहा है, साल्ट तो है ही नहीं ना दो, लेकिन दो लोगों आपस में कैटायन और एनायन को एक्सचेंज करें तो उसका क्या नाम पड़ता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ गई। ऐसी रिएक्शन में एक चीज जो बहुत भारी होती है वो सेटल डाउन एट बॉटम और फ्लोट एट टॉप, उसको प्रेसिपिटेट करता है। वो चीज सॉल्युबल नहीं रहती है, वो या तो नीचे बैठ जाएगी या ऊपर रह जाएगी, उसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। तो इससे वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और ये सोल्यूशन में सॉल्व। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, फिर से समझिए। ये देखो, ये दो तरीके की है, ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ O2, दैट इज CO2। जैसे Mg प्लस O2 तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रिडक्शन, तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन। चेक करो, एडिशन ऑफ क्या हो, अभी इसके बारे में इलॉबरेटली आगे बताया जाएगा, लेकिन फिर भी समझो। अब जैसे आयुषी, इसमें क्या Cl2 में क्या ऐड हो रहा है बोलो, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, बोलो बात समझ आ गई ना। मेक फ्लो चार्ट ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड राइट ओनली वन केमिकल रिएक्शन ऑफ ईच टाइप। ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और इसकी एक एक लिखनी है, यहाँ जो भी आएगा। इसी तरीके से इनकी एक एक लिखनी है,
इनकी एक एक लिखनी है, इनकी एक एक लिखनी। सही। सो मेक फ्लो चार्ट। सर जो एक्सरसाइज में आपने दिखाया था वो भी एक्सरसाइज दिखाइए। मेक फ्लो चार्ट ऑफ टाइप ऑफ chemical reactions and write one example of it. फिर से बता देंगे, ये तुम्हें थोड़ा हार्ड लग रहा है क्या? सर वो मतलब फ्लो चार्ट में इसके बारे में लिखना है एक्सरसाइज। लिखना कुछ नहीं है, बस एक एक रिएक्शन सबकी लिखनी है। आधा फ्लो चार्ट एक पेज पे बना दो, आधा तो बन जाएगा। टाइमिंग क्या? हाँ? टाइमिंग क्या? ये सब मिटा देंगे।